है कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर रेड की गई है। डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है। डॉक्टर फारूक की एसएमएचएम अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उसके बाद से लगातार ये जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। डॉक्टर फारूक की पत्नी भी अब रडार पर है। डॉक्टर मॉड्यूल पर यह शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उमर फारूक के घर पर यह रेड, उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है। और आपको बताएं कि एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट है, तो इस पूरे मॉड्यूल का लगातार पर्दाफाश। तमाम डॉक्टर जो कि इससे जुड़े हुए थे, तमाम सफेदपोश जो कि इसमें जुड़े हुए नजर आए हैं, संदिग्ध पाए गए हैं, लगातार उनसे पूछताछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उमर के घर पे जिस तरीके से तमाम उसकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, साफ बताता है कि किसी बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और उमर फारूक की पत्नी से भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर फारूक की एसएमएचएम अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट। कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर ये रेड और इसके अलावा तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं सीआई के जगह जगह रेड्स को अंजाम दे रही हैं, न केवल आतंकियों पर लेकिन आतंक के जो मददगार हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डॉक्टर्स को उधर दबोचा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। न केवल फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहां जहां से तार जुड़े हुए इस पूरे मामले के, हर जगह ये जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। खास तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि आतंक का अड्डा रहा, वहां पर अब ईडी की रेड भी देखी जा रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, डॉक्टर उमर पर तो देखिए उन्होंने जिस तरीके से जो उनकी तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उनका आतंक की माइंडसेट तो साफ हो चला है। डॉक्टर उमर की पत्नी भी अब शिकंजे में है, उनसे भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से अब डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्लानिंग इन डॉक्टर्स की रही है। और खास तौर पर जो इस समय रेड्स चल रही है, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या श्रीनगर शहर के अलग अलग अस्पतालों की बात करें, जिसमें एसएमएचएस अस्पताल जहां पर ये डॉक्टर कभी रहे हैं आज से कुछ साल पहले, और वहां पर भी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो है इस वीडियो में साफ तौर पर देखे गए हैं। और जो डॉक्टर्स यहां पर टेरर लिंक्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह से जॉब मिला है, ये एक बड़ा कंसर्न है। जांच एजेंसियां जो है इस चीज को खंगाल रही है कि आखिरकार कितने लोग जो है इसमें मुलव्वस है और कितने व्हाइट कॉलर हम कह सकते हैं जो कि आतंक फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। फिलहाल जिस तरह से कुलगाम के अलग अलग इलाकों में इस समय रेड चल रही है, वहां पर भी कई सारे लोगों को फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। और इसके अलावा श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में भी जो है इस समय रेड्स चल रही है। और इन रेड्स का मकसद यही है कि जो लगातार टेरर नेटवर्क, जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जो बढ़ गया है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए और कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसे लोग होते हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता है, और अब इन लोगों पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और कई सारे डॉक्टर्स अभी तक डिटेन भी किए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि किस तरह से वो डॉक्टर उमर या डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल के साथ राब्ते में रहे हैं और किस तरह की कम्युनिकेशन उनके साथ उनकी रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है, उससे खुलासा एक एक करके हो रहा है कि कितने लोग अभी तक इसमें शामिल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच आशिक, हमने देखा सीआई के भी जगह जगह रेड्स कर रही है। रेड्स में क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया? देखिए बिल्कुल सीआई के पहले दिन से ही यहाँ पर रेड्स कर रहे हैं। और खासतौर पर हम ये रेड जो है ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में देखे, जिस तरह से कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शोपियां हो, ये वो इलाके हैं जहां पर अब इस टेरर मॉड्यूल के लिंक्स जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है और कई सारों को क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, और जिनसे अभी भी पूछताछ जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन में की जा रही है। मकसद यही है कि कितने लोग इस बड़े जो मॉड्यूल पकड़ा गया है इसमें शामिल रहे हैं। खासतौर पर कल हमने देखा कि किस तरह से आमिर को पहले गिरफ्तार किया गया,
आमिर जो है उमर का एक क्लोज एड बताया जा रहा है, और उसके बाद एक और शख्स जो कि ड्रोन्स बनाने में जो है क्षमता रखता है, यानी टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस है, उसको भी पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उससे भी पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। तो उसी के आधार पर जिस समय ये रेड्स इस वक्त डाली जा रही है, चाहे हम अस्पतालों की बात करें या उन लोगों पर रेड डाली जा रही है जो किसी ना किसी तरीके से उमर या डॉक्टर मुजम्मिल के साथ राब्ते में रहे हैं। फिलहाल ये रेड जो है लगातार बीते कुछ दिनों से चल रही है और कई सारे लोगों को अभी तक क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन जो है बुलाया गया है। जी बिल्कुल, लगातार ये जांच पड़ताल पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया है। आतंकी उमर की पत्नी को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट रही है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर्स दर दबोचे गए हैं? फिलहाल अगर जांच पड़ताल की बात की जाए तो क्या कुछ नया निकलकर सामने आया है आशिक? देखिए बिल्कुल हर्षा, अभी तक लगभग 10 से 12 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरह से इस गिरोह में शामिल रहे हैं, इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से सबसे पहले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया जब जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इनपुट मिला था कि डॉक्टर आदिल जो है वो कश्मीर में जैश और लश्कर के पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया। और उसके बाद जब फरीदाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर भी कई सारे डॉक्टर्स को डिटेन किया, जिसमें डॉक्टर शाहीन भी है, डॉक्टर मुजम्मिल है। और इन डॉक्टर्स के अलावा अगर हम घाटी की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में ही लगभग 5 से 6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है और जो पुलवामा के ही रहने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर सज्जाद है, डॉक्टर मुजम्मिल है। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से इन डॉक्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और इनके साथ जो है राब्ते में रहे हैं और इस टेरर मॉड्यूल को बढ़ाने के लिए जो है इन सब लोगों ने जो है काम किया है। फिलहाल लगातार जिस तरह से सीआईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है और कई सारे खुलासे जो है अभी तक सामने आए हैं। और आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर उमर जो कि मास्टरमाइंड रहे हैं इस पूरे नेटवर्क के, वो उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो क्या कुछ चाहते हैं। यानी ये सब चीजें जो है इस ओर ध्यान लेती है कि किस तरह इनकी प्लानिंग रही है और जिस तरह का अटैक रेड फोर्ट के पास किया गया, इसी तरह के अटैक जो है बाकी शहरों में भी ये लोग करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने जो है वक्त पर ही इनको धर दबोचा और फिलहाल इस पर भी और अरेस्ट होना अभी भी बाकी है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तमाम और ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो कि अब पकड़े जा सकते हैं। लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी बीच आशिक, हमने ये भी देखा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कहाँ से इसको फंडिंग आ रही है, इसको लेकर ईडी भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अल फलाह का जो ट्रस्ट था उस पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आया था। देखिए बिल्कुल हर्षा, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये तमाम तर डॉक्टर्स इकट्ठा हुए थे और इस तरह का नेटवर्क जो है वहां से ऑपरेट किया जा रहा है। एक बड़ी नेक्सस थी अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जिस पर अब इस समय जांच एजेंसियां जो है काम कर रही है। सबसे हैरानगी की बात यह भी है कि जो डॉक्टर्स यहाँ पर जिनको नौकरियों से निकाला गया सिर्फ इस डर से क्योंकि वो आतंकियों के साथ मिले हुए थे, यानी टेरर लिंक्स उनके साथ जुड़ी हुई थी, और उस पर 2023 में 2020 में इन डॉक्टर्स को यहाँ से नौकरियों से निकाला गया था। और उसके बाद इन्हीं डॉक्टर्स को कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जॉब मिलता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि देश की सुरक्षा इस समय जांचने की कोशिश कर रही है। चाहे हम ईडी की बात करें, एनआई की बात करें या जितनी भी बड़ी एजेंसीज है देश की, वो इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम तर उन हेड से सवाल जवाब कर रही है कि किस तरह की फंडिंग आती है और किस तरह का मॉड्यूल यहाँ पर चलता है। तो ये सब जानने की कोशिश जो है लगातार इससे तमाम आतंकी कनेक्शन भी साफ होते हुए नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें, जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी जारी है। मेडिकल कॉलेज में लॉकर्स खंगाल रही है पुलिस। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से लॉकर की भी जांच पड़ताल की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लॉकर की जांच की जा रही है। जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि आतंकी मुजम्मिल और उमर की डायरी मिली थी जिसके अंदर तमाम खुलासे हुए थे, ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल, ऐसे में ऐसी ही तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश लॉकर्स खंगाल रही है पुलिस मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर्स के लॉकर की जांच की जा रही है। ये देखिए, ये लॉकर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरीके से ये लॉकर्स बने हुए हैं जो कि डॉक्टर्स को अलॉट किए जाते हैं। हर डॉक्टर के पास एक एक ऐसा लॉकर और जो संदिग्ध थे उन सभी के लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। इन तमाम लॉकर्स के अंदर डायरी या तमाम ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं जिनसे काफ़ी कुछ सामने आ सकता है।
इसी कड़ी में ये लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। जम्मू मेडिकल कॉलेज के लॉकर्स, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये सभी लॉकर्स जो कि डॉक्टर्स को अलॉट किए जाते हैं, इन सभी लॉकर्स को खंगाला जा रहा है और ये आसार है कि इन लॉकर्स से तमाम ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि काफी कुछ यहाँ पर खुलासा करते हुए सामने आ सकती हैं। आशिक, ये मेडिकल कॉलेज के लॉकर्स की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसी को पुलिस लगातार खंगाल रही है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल हर्षा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डायरेक्टरेट हेल्थ की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया था और इसमें कहा गया था कि जितने भी हॉस्टल्स है या जीएमसी कॉलेजेस है, तो वहां पर जो भी डॉक्टर्स के लॉकर्स है उनको चेक किया जाए कि उनमें क्या कुछ रखा गया है। और कुछ दिन पहले जब हमने देखा था कि डॉक्टर मुजम्मिल के लॉकर से जो है AK-47 राइफल अनंतनाग की जीएमसी से रिकवर हुआ था, तो ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है उस समय बना, जिसके बाद डायरेक्टरेट हेल्थ की तरफ से एक ऑर्डर बाकायदा तौर पर इशू किया गया, जिसमें तमाम जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो या बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी है, तो वहां पर इन डॉक्टर्स के लॉकर्स को चेक करने के लिए जो है आदेश दिया गया और बाकायदा तौर पर एक डेडलाइन रखी गई कि कुछ दिनों के अंदर जो है ये तमाम लॉकर्स चेक होने चाहिए। हालांकि लगातार उसके बाद जो है हमने देखा जितने भी बड़े अस्पताल है वो इस पर काम करते हुए नजर आए और जितने भी बड़े अस्पतालों में लॉकर्स थे उनको चेक किया गया। मजिस्ट्रेट के साथ ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और अभी तक लगभग 5-6 से ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स है, चाहे श्रीनगर शहर की बात करें या अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर ऐसे बड़े जितने भी अस्पताल है वहां पर जो है इन लॉकर्स को चेक किया गया। बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स की डायरीज को मॉनिटर किया गया कि इनमें क्या कुछ लिखा हुआ है, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है एक लॉकर में डॉक्टर के लिए रखने के लिए, तो उन सब चीजों को फिलहाल खंगाला जा रहा है। और इसी तरह जम्मू के जीएमसी में भी इस समय जो है लॉकर्स की छानबीन जो है चल रही है। जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स के, तो उनको किस तरह से वो लॉकर में रखते हैं और इसके अलावा क्या क्या चीजें इन लॉकर्स में रखी जाती है, तो इन सब चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज ना मिले जिससे कोई हादसा जो है ना पेश आए। फिलहाल जिस तरह से कुछ दिन पहले लॉकर से ही जीएमसी अनंतनाग से AK-47 राइफल मिली थी जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के नाम पर थी, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है जांच एजेंसियों के लिए भी बना है, जिसके ऊपर अब जांच एजेंसियां काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार जांच एजेंसियां यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रही हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा कि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम डॉक्टर्स को धर दबोचा गया है जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहले काम कर चुके हैं या फिर कनेक्टेड है समहाउ शाहीन से, उमर से, मुजम्मिल से, और तमाम चीज़ें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी मिली। अब देखना होगा कि जम्मू मेडिकल कॉलेज से आखिर क्या कुछ मिलता है। जिस तरीके से लॉकर्स को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो किस तरीके से ये जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं? देखिए फिलहाल लगातार जिस तरह से मजिस्ट्रेट के सामने इन लॉकर्स को खोला जा रहा है और बाकायदा तौर पर मेडिकल की टीम, जो भी डॉक्टर, जिस किसी डॉक्टर का भी लॉकर होता है तो उसके सामने उसका लॉकर खोला जाता है और बाद में इन चीजों को देखा जाता है कि चाहे कोई पर्सनल डायरी ही क्यों ना हो, तो उनमें कोई ऐसा शब्द ना लिखा हो जिससे कहीं ना कहीं कोई ऐसा गिरोह जो है सामने आ जाए। फिलहाल लगातार जिस तरह से इससे पहले भी हमने कई सारी जगहों पर देखा कि चाहे हम अनंतनाग जीएमसी की बात करें, वहां पर लॉकर से जिस तरह से हथियार मिला और कई सारी ऐसी चीजें मिली जिससे शक होता है कि किस तरह ये डॉक्टर जो है इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे हम टेररिस्ट मॉड्यूल की बात करें जो कि एक बड़ा नेक्सस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स होते हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता है, तो अब लगातार इनसे भी पूछताछ जो है अलग अलग अस्पतालों में की जा रही है और अभी तक कई सारी उपलब्धियां जो है प्राप्त भी हुई है। बिल्कुल, तमाम खुलासे अभी तक निकलकर सामने आए हैं आशिक, तमाम उपलब्धियां जिस तरीके से आपने कहा। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी जांच पड़ताल देखी जा रही है, CIK की इन्वेस्टिगेशन देखी जा रही है, रेड्स देखे जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछताछ, इसी बीच मेडिकल कॉलेज में भी लॉकर्स तक को खंगाला जा रहा है? देखिए बिल्कुल ये बड़ा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अनंतनाग में डॉक्टर आदिल की जो लॉकर था, जो अस्पताल छोड़ने के बावजूद उसने वहां रखा हुआ था, वहां से जब AK सीरीज की राइफल मिली उसके बाद से ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर किए थे कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके लॉकर्स को जो है वो चेक किया जाए और वहां पर किसके नाम का है वो डिटेल्स जो है वो सारी वहां पे प्लेस होनी चाहिए। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से शुरुआत हुई थी और अब अगर बात की जाए तो जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है
वहां पर भी तमाम जो लॉकर्स हैं वो डॉक्टर से लेकर उनको वापस जो है वो जांच की गई है, तलाशी ली गई है और इसी तरह की स्थिति जो है वो तमाम जो लॉकर्स हैं वहां पर बनी हुई है। दरअसल डॉक्टर का प्रोफेशन जो है एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है। ऐसे में जब डॉक्टर्स इस काम में, इस आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो यकीनन एक बड़ा कहीं ना कहीं संजीदा मामला जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बन जाता है, प्रशासन के लिए बन जाता है और उसी चीज को लेकर जो तमाम पहलू है उनको जांचा जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार रेड्स का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो तमाम ठिकानों को खंगाला जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी इनके लिंक्स हैं डॉक्टर्स के, डॉक्टर उमर के हों, आदिल के हो, मुजम्मिल के हों, इन तमाम के उनको जो है वो खंगाला जाए और उनको कहीं ना कहीं अनर्थ किया जाए, एक्सपोज किया जाए। और जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि इस तरह की घटनाएं वापस कभी ना हो और उस चीज को पुख्ता करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर ये जांच पड़ताल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से अजय हमने देखा अल्फला यूनिवर्सिटी में बाकायदा आतंकी प्लान को देखते हुए मीटिंग्स की जाती थी और एक डायरी भी मिली थी जिससे तमाम खुलासे हुए थे। उम्मीद है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज से भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वही दिल्ली ब्लास्ट केस में अल्फला ट्रस्ट पर शिकंजा कसा है। दिल्ली ओखला में अल्फला ट्रस्ट पर छापा मारा गया है। ईडी के कई ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी जारी। दिल्ली फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियों की ये पूरी छापेमारी देखने को मिली है। कई ठिकाने जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी, जांच पड़ताल की जा रही है। कई कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अल्फला यूनिवर्सिटी जहां पर ईडी का ये शिकंजा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये फंडिंग कहां से आती थी, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लगातार पूरे मामले में जांच पड़ताल देखी जा रही है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अल्फला ट्रस्ट पर छापा मारा गया है। ये वही ट्रस्ट है जो अल्फला यूनिवर्सिटी को फिलहाल फंडिंग दे रहा था, लेकिन ये फंडिंग कहां से आ रही थी, कोई विदेशी फंडिंग का एंगल तो यहां पर नहीं जुड़ा। इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल जारी। इसी फंडिंग में से जो 3 लाख जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था, अब ये फंडिंग कहां से आई है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल आतंकी टेरर मॉड्यूल को चलाने के लिए किया जा रहा था, ये तमाम चीजें जल्द साफ होगी और इसी के लिए लगातार ये जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, अल्फला यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट कहां से आता है, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल। क्या किसी आतंकी संगठन द्वारा या किसी इंटरनेशनल फंड द्वारा यहां पर ये फंडिंग आती है, इसी को लेकर लगातार ये जांच पड़ताल। और ईडी जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, छापेमारी कर रही है जगह जगह, ये निकलकर सामने आया है कि अल्फला ट्रस्ट जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी को फंड कर रहा था, ये फंडिंग कहां से आ रही थी, इसी को लेकर लगातार जांच पड़ताल। अल्फला ट्रस्ट पर यह छापा, जांच पड़ताल लगातार जारी है। गाज अल्फला पर अब जिस तरीके से गिर रही है, आतंक का जिस तरीके से ये पूरा अड्डा रहा जहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी, तमाम जो सफेद पोस्ट है वो अल्फला यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए हैं, या तो वहां पर पहले काम कर चुके हैं या समहाउ कनेक्टेड हैं। अब इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए ये जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा अल्फला ट्रस्ट जिस पर यह छापेमारी की गई है, फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया? अच्छा, देखिए हम अल्फला के जो ओखला ऑफिस के बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं और मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पर जो है छापेमारी तो चल रही है। ये देखिए कितनी ईडी की जो रेड है यहाँ पर पड़ी है और किस तरीके से जो है पुलिस की पूरी तैनाती हो रखी है। अगर हम देखें किस तरीके से जो है पूरी छापेमारी इसी जगह पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति इस समय देखने वाली बात होगी कि अभी भी रेड्स चल रही हैं। हम बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद हैं और
अल्फला का यूनिवर्सिटी का जो ओखला का ऑफिस है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एक वो है कि किस तरीके से इनका जो फाइनेंशियल पूरा इस टेरर मॉड्यूल का जो फाइनेंशियल बैकिंग है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करा जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है उसको नेस्ते नाबूद करने की यहाँ तैयारी। अब सुबह से ये 6 बजे में रेड पड़ी और अभी तक ये रेड चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अब देखने वाली बात होगी कि और क्या इस रेड्स के बाद की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आए दिन जो है और भी जो काफी ये अल्फला यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस है वहां भी रेड चल रही है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का पूरा मामला जो है मल्टीपल एजेंसीज जो है इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस के साथ JNK पुलिस, NIA, तो काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट की पूरी उम्मीद। हर्षा, बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। ये जो ट्रस्ट है जिसके बाहर आपकी मौजूदगी भी है, फिलहाल वहां पर ये गाजगिरी है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी बीच हमने देखा कि इंटरनेशनल फंडिंग तो कहीं नहीं आ रही अल्फला यूनिवर्सिटी को, या फिर कहाँ से ये फंड आ रहा है, मेन मोटिव यही है जानने का आदित्य। जी बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं इसके तार जो है बहुत ऐसा मुमकिन है कि जैसे मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इस तरह की रिपोर्ट्स भी आए कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं हाफिज सईद, उनके बेटे जो है तलहा सईद, वो कहीं ना कहीं जैश की एक तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे थे। महिला आतंकियों की भी रिक्रूटमेंट जारी थी और वही और जो ये डॉक्टर शाहीन जो अरेस्ट अभी जिनको अरेस्ट किया गया था, जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी इस ब्लास्ट में, कहीं ना कहीं उनको जो है मेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जैश की महिला टेरर विंग का वो रिक्रूट करे। तो कहीं ना कहीं सारे मल्टीपल एंगल से जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब हर्षा देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से जो है चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, देखने वाली बात की क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया। इन खबरों के साथ वक्त